आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तीन तरीके की इकोनॉमी होती है। देखिए पूरे कंट्री में देखिए तीन तरह की इकोनॉमी होती है: सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को सोशलिस्ट और कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट यहाँ पर जहाँ पर पूंजीवाद होता है उसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं। और फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट को अगर जोड़ दीजिएगा तो हमको मिल जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है। सेंट्रली प्लान्ड मतलब सेंटर से प्लान होने वाली, सेंटर यानी हमारी गवर्नमेंट। तो मैंने लिखा भी है सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट, ठीक है जी। प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन होता है गवर्नमेंट उस पर अपना कंट्रोल रखती है, ताकि जो भी हो वो हमारे नज़र में हो। यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट प्लेयर को अलाउड नहीं है। प्राइवेट प्लेयर इन द सेंस कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गई, कोई एंटरप्राइज हो गई, उसको यहाँ पर नहीं अलाउड है। द फैक्ट एफ ओ पी मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है जी। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है एफ ओ पी, मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप डिटेल में अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और इन 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 सब के रिटर्न हमको क्या मिलता है। फैक्टर ऑफ पेमेंट भी बोल सकते हैं इन द शॉर्ट आप, एफ ओ पी, फैक्टर ऑफ पेमेंट। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या हुआ, हमको रिटर्न में क्या मिल जाएगा। इन सब के लैंड के बदले में क्या मिल जाएगा। किसी के पास लैंड है तो क्या मिल सकता है, हमको रेंट मिल सकता है। अगर कोई उसके ऊपर बिल्डिंग है तो लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं। कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाता है। और देखो अगर आपको ये सबको नहीं पता चल रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और एंटरप्रेन्योर ये होता है जो इन सबको जोड़े रखता है और काम करवाता है। तो एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, ठीक है जी। तो आपको मज़ा आएगा अगर आप सब कुछ कनेक्ट करते चलेंगे, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर इज मिनिमम। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर, मैंने जैसे ही बोला था कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को अलाउड नहीं है। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं इसको। और यहाँ पर ज़्यादातर है ना क्या बोलते हैं, किसी को घुसने नहीं दिया मार्केट में। गवर्नमेंट ही जो है वो है, बाकी सोशल काम के लिए करती है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल मैं लूँ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का, तो वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया वाला जानते ही होंगे आप, कैसा है वो, कि नहीं उसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन यार वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, वो अपनी चलाता है इन द सेंस, कैसे बोल सकते हैं। उसके उसके मार्केट में कोई घुस नहीं सकता, प्राइवेट प्लेयर वहाँ पर जा नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट कंपनी वहाँ पर जाने से डरती है, क्योंकि वो अपने इतने ही रूल्स और रेगुलेशन लगा देगा ना कि वो वहाँ पर रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए उसको सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोलती है। दूसरा है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी यानी जहाँ पर पूंजीवाद चलता है, जैसे अमेरिका हो गया, वहाँ पर सब कैपिटल से सबको कंट्रोल किया जाता है। वहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि प्राइवेट प्लेयर्स को, क्या प्राइवेट प्लेयर्स यानी प्राइवेट कंपनीज को, कि आपको जैसे चलाना है वैसे चलाइए, बस हमको टैक्स दे देना, हमको इनकम से मतलब है और कुछ नहीं। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी आर अंडरटेकन बाई प्राइवेट ओनर्स। यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ वाले थे, इनको कंट्रोल कौन करेगा, प्राइवेट ओनर्स इन मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। और इसको हम कैपिटलिस्ट पूंजीवाद इकोनॉमी बोलते हैं, जहाँ पर ये पूंजीवाद में ज़्यादा मानते हैं। पूंजीवाद यानी कैपिटल, मनी, पैसा, जितना हो सके पैसा लगाओ। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर रोल ऑफ गवर्नमेंट मिनिमम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। ये जस्ट इसका ऑपोजिट आप मान सकते हैं। फिर कंपटीशन अमॉन्ग द बिजनेस, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब क्या है, प्राइवेट प्लेयर है, तो अगर कोई भी प्राइवेट प्लेयर रहेगा तो क्या वो एक ही, कोई ज़रूरी है कि कोई एक ही कंपनी वही प्रोडक्ट बनाएगी, नहीं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, वो अपना प्रोडक्ट लाएंगे, और उनमें हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट सेम भी हो। तो प्रोडक्ट सेम हुआ तो क्या होगा, कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो समझ लो, अगर मैं सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का लूँ, तो अगर ये देश है तो यहाँ पर गवर्नमेंट है, यहाँ पर सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कोई इसमें कोई भी दखल अंदाज नहीं कर सकता। और किसी ने किया ना तो गवर्नमेंट उसको उड़ा देती है यार, जैसे नॉर्थ कोरिया में। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाहर नहीं जा सकते कोई, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट बोलेगी वो करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल प्लान। फर्स्ट, अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो यहाँ पर होती है गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होता है, प्राइवेट प्लेयर्स का रोल ज़्यादा होता है। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स का रोल बहुत कम होता है। पी लिख रहा हूँ मैं, प्राइवेट
प्राइवेट, पर प्राइवेट का बहुत ज़्यादा होता है। अब थर्ड आता है अब हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, जहाँ पर कैपिटलिज्म प्लस सोशलिस्ट, मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करिए, थोड़ा सा प्राइवेट प्लेयर्स भी कंट्रीब्यूट। प्राइवेट प्लेयर्स में बार बार बोल रहा था, प्राइवेट प्लेयर्स का मतलब प्लेयर मत समझना, प्राइवेट प्लेयर्स यानी कंपनीज, ठीक है जी। को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों ही साथ में मिलकर काम करें, मतलब गवर्नमेंट के थोड़े बहुत रेगुलेशंस होंगे और वो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर लगेंगे। जैसे इंडिया में जैसा होता है कि अगर तुमको बिजनेस करना है, मैं मान लेता हूँ अगर तुमको बिजनेस करना है, सिगरेट का करना है, तो सिगरेट का करने के लिए उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट देगी और मानना पड़ेगा। अगर आप मान लेते हो तो आप बिजनेस कर सकते हो, सिगरेट का कर सकते हो, गुटखा कर सकते हो, बस आपको सबके ऊपर हो सकता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो, आपको हाई टैक्सेस भरने पड़े, लेकिन आप बेच तो सकते ही हो। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे दारू है, तो दारू प्रोहिबिट है, बैन नहीं है। प्रोहिबिट करना और बैन करना दोनों में फ़र्क होता है। तो यही है, कुछ अगर रेगुलेशन आप मान लेते हो तो वहाँ पर आपको अलाउ कर दिया जाता है बेचने के लिए कुछ चीज़ें। फिर प्रॉफिट मोटिव और सोशल वेलफेयर, अब इसमें इंडिया का नाम आता है। जैसे यहाँ पर दोनों ही चलता है, गवर्नमेंट अपनी कुछ कुछ क्या बोलते हैं चलाएगी और प्राइवेट प्लेयर्स अपना चलाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, इंडिया में क्या चलता है, एयरटेल भी चलता है, वीआई भी चलता है, जियो भी चलता है, बीएसएनएल भी चलता है। तो अब आपको पता है बीएसएनएल एक गवर्नमेंट है, लेकिन वो अभी चल नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का अभाव है। अब ये भी बोल सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है तो कुछ सेक्टर में नहीं कर रही। जैसे एल आई सी फुल गवर्नमेंट ओन कंपनी, लेकिन वो आज के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी कोई निकालता है तो एल निकालता है। मतलब गवर्नमेंट अब हर सेक्टर में तो कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं कि कर ही डाले, तो वो एल में बहुत ज़्यादा करती है। तो अब हम बात करते हैं, अगर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए तो यहाँ पर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों साथ में चलते हैं, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इसको सेंट्रल प्लान, इसको मिक्स्ड, ये वाला आपका हो गया ये मार्केट इकोनॉमी, ठीक है जी। जहाँ पर गवर्नमेंट का, अब मैं एक बार तीनों का ना ब्रीफ में कर देता हूँ। जहाँ पर गवर्नमेंट अपना रूल चलाएगी, सेंट्रल प्लान, नाम से ही पता चलता है भाई सेंट्रल प्लान है, गवर्नमेंट ही है जो है। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बहुत मिनिमम है, इसलिए मैंने छोटा बनाया, और प्राइवेट प्लेयर्स अपने हिसाब से जो करते हैं। और यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर होता है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, तो हम किसको बोलते हैं, मिक्स्ड।